गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट है ना। तार की वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं और प्रत्येक की त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है और इनमें जो है 0.40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्लियर है। तो इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है जो दिया हुआ है उसको लिख लो। हल दिया है, क्या चीज दिया है। पहला जो है कुंडली में जो है फेरे की संख्या जो है दिया हुआ है ना। तो n बराबर जो है फेरों की संख्या कितना है, 100 जो है फेरे हैं, ठीक। और प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मान लेते हैं त्रिज्या 8 बराबर 8 सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हम 100 से जो है भाग दे देंगे। तो 8 बटे क्या हो जाएगा 100 और इसको हम लिख सकते हैं 8 × 10 की घात जो है ऋण 2 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा। और इनमें जो है 0.40 एम्पियर की विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो रही है। मतलब I बराबर जो है 0.40 जो है एम्पियर। क्लियर है यहां तक। अब इसमें हम जो है फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला जो है चुंबकीय क्षेत्र का जो है परिमाण के लिए B बराबर होता है μ0 बटे जो है 4 पाई डॉट 2 पाई N I अपान जो है R। क्लियर है। तो वृत्ताकार जो है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए, है ना, ये फार्मूला है B बराबर μ0 बटे 4 पाई डॉट 2 पाई N I बटे जो है R। अब इसमें जो मान रख दीजिए, है ना। यहाँ पर μ0 बटे 4 पाई का जो मान होता है ना, जहाँ जो है μ0 बटे 4 पाई बराबर होता है 10 की घात जो है ऋण 7। तो इसको मान रख दीजिए, ये हो जाएगा 10 की घात जो है ऋण 7। इसके बराबर इतना का हो गया गुणित ये हो गया 2 गुणित पाई का मान होता है, पाई का मान होता है 3.14। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3.14, है ना। गुणित फेरों की संख्या है 100। तो ये हो जाएगा 100 जो है फेरों की जो है संख्या, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका I, तो I बराबर I कितना है 0.40, ठीक। ये हो गया। बटे क्या हो जाएगा आपका R। तो R का मान क्या है, ये है 8 × 10 की घात जो है ऋण 2 मीटर। क्लियर है। तो अब इसको जो है आपको जो है सॉल्व करना है, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है, ये लगभग जो है सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3.1 जो है 3.1 गुणित जो है 10 की घात ऋण 4 जो है टेस्ला, ठीक है। इसका जो है मान आएगा B बराबर जो है 3 × 10 की घात 3.1 × 10 की घात जो है ऋण 4 टेस्ला जो है आएगा। क्लियर है। तो इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। गुणा भाग जो है करने के बाद, है ना, ये तो आराम से कट जाएगा। ये देखो 4 एकम 4 दूनी 8, 2 आएगा, 2 एकम 2, है ना, कट जाएगा। मतलब 3.1 और गुणित 10 की घात जो है ऋण 4 जो है लगभग जो है ये आएगा इतना। क्लियर है। तो ये आपका जो है पहला जो है क्वेश्चन, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया। प्रश्न क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक लंबे जो है सीधे तार में 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो तार से जो है 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा, एक लंबे जो सीधे तार बोला जा रहा है, मतलब मान के चलो एक ऐसा जो है लंबा जो है सीधा जो है तार है ना। और इससे जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लेते हैं यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है एक बिंदु है स्थित है। तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसके लिए जो फार्मूला है
वो आपका b बराबर म्यू 0/4π.2i बटे जो है r, ये हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, बायो सेवर्ट के नियम से। तो इसमें देख लेते हैं दिया क्या है, पहले हल जो है दिया है, मतलब जो क्वेश्चन में जो दिया है उसको पहले लिख लो। तो यहाँ पर आई दिया है, आई कितना है 35 एम्पियर की धारा है आई। ठीक, इसके बाद जो है तार से जो है 20 सेंटीमीटर दूरी दिया है, आर बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर है। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 20 में 100 का भाग दे देंगे, तो 1 शून्य कट जाएगा, 2 एकम 2 पंचे 10, तो 1 बटे जो है 5 मीटर, ये इसकी जो दूरी हो गई आर बराबर। अब उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, मतलब बी ज्ञात करना है आपको, बी बराबर जो क्वेश्चन मार्क है। क्लियर। अब हम फार्मूला जो है यूज करेंगे, फार्मूला बी बराबर जो है म्यू 0 है ना, इस फार्मूला में लिख दो बी बराबर जो है म्यू 0 बटे जो है 4π.2i बटे जो है आर। तो म्यू 0 बटे 4π का मान होता है 10 की घात जो है ऋण 7। ठीक है, इसको याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो 10 की घात ऋण 7 गुणित जो है इतने के बराबर हो गया ना, इसका मान इतना हो गया 2i, तो 2 गुणित i का मान कितना है यहाँ 35 है, ये हो गया 35 बटे जो है r का मान कितना दिया है 1/5, तो 1 बटे जो है 5 ये लग दिए। ठीक है, अब 5 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो 10 की घात जो है ऋण 7, 35 दूनी 70, ये हो गया 70 गुणित जो है 5 भी ऊपर चला जाएगा बटे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 7 पंचे 35, 350 गुणित 10 की घात जो है ऋण 7। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.5 गुणित 2 के बाद दशमलव लगाए हैं, मतलब कि यहाँ पर घात 2 जो है इसमें घट जाएगा, तो हो जाएगा 10 की घात ऋण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा b बराबर इतना जो है टेस्ला। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। ये है क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड था कि एक लंबे जो है सीधे तार में 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार से जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे तो पहले हल करके आप लिख लीजिए, जो क्वेश्चन में दिया है उसको पहले लिख लीजिए, है ना। तो हल में आपका जो है एम्पियर दिया है 35 एम्पियर, तो आई बराबर ये हो गया, डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो आर बराबर 20 सेंटीमीटर हो गया। अब इस 20 को जो है सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे, तो भाग दे दिए तो 1/5 आया। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो b बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम फार्मूला लिखेंगे, है ना। बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर हम जानते हैं कि सीधे लंबे सीधे तार से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है b बराबर म्यू 0 4π.2i बटे r। मान रख दीजिए, मान रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3.5 गुणित 10 की घात ऋण 5 टेस्ला। क्लियर यहाँ तक। तो ये है, अगर मान लो सपोज इसमें जो है आपको दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है पूछा जाए कि किधर है, तो मान लेते हैं कि अगर इसमें जो बहने वाली धारा जो है इधर ऊपर से नीचे से ऊपर ऐसे दी हुई है मान लो आपको, और 20 सेंटीमीटर इसमें अगर निकालना है, तो दाएं हाथ के नियम के आधार पर हम देखते हैं, तो दाएं हाथ में क्या करते हैं, अंगूठा को जो है धारा की दिशा में रखते हैं, ठीक है, और उंगलियां जो है चुंबकीय मतलब उस बिंदु को बताए जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दाएं हाथ के नियम के आधार पर इसको हम अंगूठे को सीधा सीधा रखेंगे धारा की दिशा में। तो कैसे रखोगे आप, ये धारा ऊपर की ओर बह रही है, तो हम अंगूठे को ये ऊपर की ओर रखेंगे, ये हो गया, और ये उंगलियां जो है इस बिंदु की ओर दिखा रही है। अब इस बिंदु पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, है ना, ये मेरा हाथ है, हथेली किधर है, अंदर की ओर है, हथेली अंदर की ओर है, मतलब जो है चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता की जो दिशा है वो हथेली के लंबवत होती है ना। तो हथेली अंदर की ओर है, मतलब हथेली के लंबवत मतलब कि अंदर की ओर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आपका अंदर की ओर होगी। ठीक, कागज के तल के लंबवत जो है अंदर की ओर होगी, ये आप जो है बता सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया आपका। इससे पहले जो क्वेश्चन था वृत्ताकार मार्ग में था,
है ना, उस वृत्ताकार मार्ग में या ऐसा वृत्ताकार मार्ग हम लिख सकते हैं। ये इसका जो है त्रिज्या हो गई r, और इसका जो है धारा की दिशा अगर मान लो इस प्रकार से है, धारा की दिशा जो है इस प्रकार से दी हुई है, तो इसमें भी दिखा सकते हैं। ये धारा की दिशा में हम अंगूठा को रखेंगे ये इस प्रकार से, तो हथेली हमारा जो है सामने की ओर दिख रहा है, मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक है, लंबवत जो है बाहर की ओर होगी। अगर धारा की दिशा जो है इस तरफ से अगर बहे, है ना, धारा की दिशा अगर एरो का निशान जो मान लेते हैं इस तरफ से कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, तो यहाँ पर जो है चेंज हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, अब यहाँ पर जो धारा की दिशा में हम ये रख दिए तो हथेली अंदर की ओर हो गया, मतलब हथेली के लंबवत जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे होगी, हथेली के अंदर जो है, मतलब लंबवत जो है अंदर की ओर होगी। क्लियर है? यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको जो है क्वेश्चन में अगर इसको जो है नीचे से ऊपर दे दिया है, मान लो, मान लेते हैं यहाँ पर P है, ये Q है, और धारा की दिशा जो है इस प्रकार से दे दी गई है, और यहाँ पर हमको जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमको क्या करना पड़ेगा, धारा की दिशा जब ऐसी थी तो इसको हम ऐसा रखे थे, ठीक है, ऐसा जो है रखे थे, है कि नहीं, तो अंदर की ओर था। अब इसको जो है हम इसको इस प्रकार से रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो ये हथेली के लंबवत जो है बाहर की ओर होगी। ठीक है, इसमें अंदर की ओर और इसके जस्ट विपरीत है, मतलब ये हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। क्लियर है? तो ये जो है समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 3। ये जो है क्वेश्चन नंबर जो है 3 देख रहे हैं। तो तीसरा जो है आपका क्षैतिज तल में रखे एक लंबे जो है सीधे तार में 50 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और प्रवाहित किधर से हो रही है, उत्तर से जो है दक्षिण की ओर हो रही है। तो तार के पूर्व में जो है 2.5 मीटर दूरी पर स्थित जो है किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और उसकी जो है दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अभी जो है इसके जस्ट जो है पिछला वाला जो क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर जो है 2 और ये 3 लगभग जो है सेम है ना। अब इसमें जो है दिया हुआ है क्या, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार, एक सीधा तार दिया हुआ है, ये मान लेते हैं P और जो है Q है। ठीक है, अब में 50 एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित हो रही है। इसमें कितना की धारा, 50 एम्पियर की जो है धारा, I बराबर जो है 50 एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित हो रही है उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना। मान लो ये उत्तर दिशा है नॉर्थ और ये दक्षिण दिशा है साउथ, ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका वेस्ट दिशा हो जाएगा। ठीक, तो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, मतलब यहाँ से उत्तर से दक्षिण की ओर जो है 50 एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित पूर्व दिशा में, मतलब यहाँ पर, है ना, मान लेते हैं ये एक बिंदु है, यहाँ पर, यहाँ से जो है यहाँ तक की दूरी कितना बताया है, 2.5 मीटर की दूरी पर जो है स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो है परिमाण ज्ञात करना है। तो इस बिंदु पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये आपका जो है R बराबर 2.5 मीटर जो है इतना दिया है। ठीक है, तो वही बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर जो है ना, इसका जो फार्मूला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला जो है होता है ना, उसमें बस मान रखेंगे। जैसे कि हल करके जो है दिया है ना, दिया है तो क्या दिया है, पहला जो है प्रवाहित होने वाली धारा 50 एम्पियर, और इसमें जो है डिस्टेंस R बराबर कितना दिया है, 2.5 जो है मीटर जो है डिस्टेंस जो है दिया हुआ है, और इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B दिया हुआ है, B जो है ज्ञात करना है, B जो है क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो हम जो है फार्मूला लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला B बराबर हो जाएगा μ0 4 पाई डॉट 2I बटे जो है R, ये फार्मूला है। अब मान रख दीजिए μ0 बटे 4 पाई का मान 10⁻⁷ गुणित 2 गुणित I का मान क्या है, 50 एम्पियर है, तो 50 बटे क्या हो जाएगा
2.5, 2.5। अब ये मीटर में है, मीटर में है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, जैसा का तैसा लिख दीजिए। अब इसमें जो है अब 2.5 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2.5 को अगर मैं दशमलव को हटाना चाहूँ तो कैसे करते हैं, दशमलव के स्थान पर 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद 1 शून्य है, मतलब यहाँ पर 1 अंक है मतलब 1 शून्य, इसको हटा दो ऐसा। अगर ये दशमलव है यहाँ पर मान लो 2 अंक रहता तो क्या करते, दशमलव के लिए 1 और उसके बाद 1 और 2 अंक है तो 2 शून्य लगा देते और दशमलव को हटा देते। ठीक है, तो दशमलव को हटाने का जो है ये तरीका होता है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो 2.1 है मतलब कि दशमलव के लिए आया है 1 और 1 अंक है मतलब यहाँ पर 0। ठीक, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.5 को 25 बटे क्या हो सकता हूँ 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है इसी फार्मूला से। अब ये जो 10 आया है इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 की घात जो है ऋण 7 गुणित 2 गुणित 50 गुणित क्या हो जाएगा 10 बटे क्या हो जाएगा आपका 25। क्लियर, तो कटा दो 25 से कम 25, 25 दूनी जो है 50। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको जो है गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4 गुणित 10 की घात ऋण 7 और ये 10 है मतलब 10 की घात 1। अब इन दोनों का घात जुड़ेगा मतलब ये क्या घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 की घात ऋण 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V बराबर हो जाएगा 4 गुणित 10 की घात जो है ऋण 6 जो है टेस्ला। क्लियर है, यहां तक समझ आया कि नहीं आया? तो ये आपका जो है क्षैतिज तल में रखे एक लंबे जो है सीधे तार में 50 एम्पीयर की अगर विद्युत धारा उत्तर से जो है दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है तो तार के पूर्व में जो है 2.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र V का परिमाण और उसकी जो है दिशा ज्ञात करना है। तो ऐसे जो प्रश्न है ना, मतलब इस अध्याय के जो प्रश्न है वो ज्यादा कठिन नहीं है। कठिन कब नहीं है, जब आपको फार्मूला अगर याद है तो फार्मूला में सीधा मान रखना है ना, कुछ घुमाने फिराने वाला बात ही नहीं है इसमें, सीधा मान रखेंगे और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको जो है लिख लीजिए। अच्छा, इसमें आपको जो है ये पहले से ये दे दिया है, मान के चलो उत्तर से दक्षिण की ओर जो है प्रवाहित हो रही है और इससे पूरी दिशा में, दिशा भी बता दिया है, पूरी दिशा में बिंदु यहाँ पर रखी है, कोई पॉइंट है मान लेते हैं, है ना, मान लो ये पॉइंट जो है आपका PQR पॉइंट है। R पे क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की जो है दिशा जो है ज्ञात करनी है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है और साथ ही साथ उसकी जो है दिशा भी ज्ञात करनी है, वो कौन सी जो है डायरेक्शन में है, कौन सी दिशा में है। क्लियर है, तो अभी मैं बताया था, है ना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के आधार पर जो है आपका इसमें हम जो है बता सकते हैं, या फिर आप पेच वाला जो देखे थे, स्क्रू वाला जो देखे थे, है ना, उसमें भी अगर हम अंगूठे को अगर इस तरीके से ऐसे रखें और उंगली को ऐसे घुमाएं तो उंगली जो है किधर घूम रही है, ऐसे जो है बाहर की ओर जो है आएगी, है ना, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो लंबवत जो है बाहर की ओर जो है होगी। या फिर इसको जो है हम इस प्रकार से भी जो है रख के जो है देख सकते हैं, जैसे कि इसको मैं अंगूठे को नीचे के साइड ऐसे रखूं, अंगूठे को नीचे के साइड रखूं तो हथेली को इस प्रकार से मैं किया कर सकता हूं। ठीक है, दाएं हाथ के। अब यह हथेली बाहर की ओर है, मतलब लंबवत जो है बाहर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो है दिशा होगी। क्लियर है, तो अंगूठे को किधर रखना है बस इसको याद रखें, अंगूठे को जो है सिर्फ जो है धारा की दिशा में रखना है। अगर धारा की दिशा ऊपर है तो ऐसे सीधा सीधा रख दूंगा ऐसे, और हथेली अंदर की ओर है मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अंदर की ओर होगी। अब यह धारा की दिशा उल्टा है मतलब नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर है तो अंगूठे को भी नीचे की ओर रखना पड़ेगा मुझको, तो ये मैं ऐसे रखूंगा, ये नीचे की ओर है और हथेली बाहर की ओर है, मतलब कि ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, ऐसा होगा। ठीक है, तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन में जो है जो दिशा है वो दिशा किधर होगी, दिशा जो है वो होगी आपका जो है कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। हट गया,
कागज के एक मिनट, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक है, ये